अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड। सबसे पहले आपने कुछ रूल्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपके पास कांस्टेंट आ रहा है आपके डेरिवेटिव आपके इंटीग्रल के अंदर, तो कांस्टेंट आपका जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। इंटीग्रेशन आपने सिर्फ अंदर वाले मटेरियल की लेनी है, ठीक है। अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी कांस्टेंट ने आपके डेरिवेटिव से बाहर चले जाना है। लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। कांस्टेंट जो आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटेग्रल जो है वो आपने सिर्फ एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करना है, यानी कि इंटीग्रेट आपने सिर्फ फंक्शन को करना है और किसके लिहाज से करना है वो आपने साथ लाजमी लिखना है, ठीक है। और थर्ड थिंग आपने पढ़ी थी पावर रूल। पावर रूल आपके पास ये था कि आपके पास यहां पर जो भी लिखा है, जो भी फंक्शन है, यहां पर आपने देखा था कि x की पावर n थी, तो आपने देखा था कि पावर को छोड़कर आपने देखना है कि बेस का डेरिवेटिव आगे है। अगर बेस का डेरिवेटिव आगे है तो आपने इसकी पावर में एक प्लस करना है और उसी से डिवाइड कर देना, ठीक है। साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं ये भी इसी तरीके से हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो है उन्होंने इसको अलग से कहा है कि अगर x के ऊपर पावर n है तो उसको आप इंटीग्रेट कर लो x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है तो फिर वहां पर आप ये चीज देख लें, तो मिक्स अप ना करें, कंफ्यूज ना हो। ये वाली चीज जो मैंने यहाँ लिखी है वो और ये वाला एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने लिखा है वो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ठीक है। मैंने आपसे क्या अर्ज की थी लास्ट लेक्चर में कि अगर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आपने पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने रूल लिखा है ये भी क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन की पावर n है और पावर को छोड़कर आप देखो तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x आगे पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सवाए इसके कि अगर बेस x हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा dx होता है और वो आगे पड़ा ही होता है, तो आप जस्ट पावर में एक ऐड करते हो और उससे डिवाइड कर देते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है, जैसे यहाँ x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, इसमें सिर्फ x नहीं है, मेरे पास 1 भी है और होल के ऊपर पावर 3 आ रही है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करें आप तो और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन की पावर n आ रही है तो पावर को छोड़कर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद होना चाहिए, यानी कि आगे आपके पास f डैश ऑफ x होना चाहिए। फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हुए लिखते हो कि पावर में एक प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि पावर को छोड़कर आप देख लो, अगर बेस का आगे डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड, ठीक है। तो सिमिलरली आपके क्वेश्चन नंबर 13 टू आई थिंक सो 19 तक ऐसे ही है। तो आप देखो x की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 3 है। पावर को छोड़कर आपने देखना है आपकी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो बेस आपकी यहाँ पर क्या है, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट ताकि थोड़ा सा आपको मैस ना क्रिएट हो। चलें जी, क्या हमारे पास है कि पावर को छोड़कर आपने देखना है बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, ठीक है। तो बेस का डेरिवेटिव देखें, x की पावर 3 प्लस 1 आपकी बेस है, ठीक है। तो आए बेस का डेरिवेटिव देखते हैं हम। आपके पास है x की पावर 3 प्लस 1, इसका आपने डेरिवेटिव देखना है। तो x की पावर 3 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करते हैं, ठीक है। पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करते हैं, 3 में से जब आप एक माइनस करेंगे आपके पास x का स्क्वायर रह जाएगा और पावर को छोड़कर आगे आप बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो लास्ट टाइम आप जब डेरिवेटिव ले रहे थे आप कह रहे थे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे, ये पावर 3 जो है आपकी ये पहले आ गई, पावर में से एक माइनस किया, आपके पास x का स्क्वायर आ गया
और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो x का डेरिवेटिव आप dx लिखोगे। ठीक है, 1 आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² dx। अब आप देखो यहाँ पर x² dx तो आपके पास पड़ा है, ये चीज तो आपके पास आगे मौजूद है, तो क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं पावर को छोड़कर देखूं तो मेरी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। ठीक है, ये सारा मेरी बेस का डेरिवेटिव है। पावर को छोड़कर मैं देखूं तो मेरी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो मैंने अब क्या करना है, सिंपली पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड। तो जब आप 3 में 1 ऐड करेंगे यू गेट 4 और डिवाइड में भी आपके पास 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 होल रेज टू पावर 4 और 4 3 आपके पास 12 आ जाएगा। साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। ठीक है, और अगर आप ये dx वाली बात समझ नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, आप यूं कर लो, पावर पहले पावर में से एक माइनस किया, आपके पास x का स्क्वायर रह गया, पावर छोड़कर आपने बेस का डेरिवेटिव देखा 1, तो आपके पास x² है, तो ये 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस x² ही चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको 3x² ही चाहिए, तो यहाँ पर आप 3x² आपको चाहिए, आपके पास खाली x² है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें, 3 से आप डिवाइड भी कर दें। इस dx को फिर आप ऐसे कंसीडर कर लो कि इसको मैंने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए ये dx साथ मौजूद है। तो जब आप इंटीग्रेट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर जाहिर है dx दोबारा तो नहीं लगाना। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इस तरह से डेरिवेटिव लेना चाहते हैं कि पावर पहले पावर में से एक माइनस किया, पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव 1, तो ये 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 3x²। ठीक है, आपके पास खाली x² है तो 3 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब आप पावर को छोड़कर देखो तो बेस का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है आगे। ठीक है, और ये dx का मतलब है कि आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि पावर पहले पावर में से एक माइनस किया तो आपके पास x की पावर 2 रह गई, और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो x का डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन में हम डिफरेंशियल के साथ लिखते हैं dx। ठीक है, x का डेरिवेटिव हम लिखते हैं dx। अगर आपको ऐसे समझ आती है तो आप ऐसे कर लें। तो जब आपने इंटीग्रेट करना है, वैसे अगर आप ऐसे भी करते हो ये गलत नहीं है। ठीक है, 3x² आपके पास डेरिवेटिव है, 3 से आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया, 3 से आपने डिवाइड भी कर लिया। अब आपके पास आगे डेरिवेटिव मौजूद है, देखो अगर आप इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं ना, तो ये आपका f(x) है। ठीक है, ये आपके पास f'(x) है और आगे dx है। ठीक है, तो अगर आप x का डेरिवेटिव 1 भी लिखते हो तो कोई मसला नहीं है, और यहाँ पर आपके पास इंटेग्रल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आती, लीव इट। आपके पास x की पावर 3 का डेरिवेटिव है 3x², 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 है, तो ये आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव है, और आगे dx का मतलब है कि आपने इंटीग्रेट करना है फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब वो कहता है कि फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव पड़ा है और आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप सिंपली पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें। तो जब आप 3 में 1 ऐड करेंगे आपके पास पावर 4 आ जाएगी और नीचे भी 4 आ जाएगा, तो ये x की पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर पावर 4 है, 4 3 आपके पास आ जाएगा 12। नेक्स्ट आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस 4x रेज टू पावर 8 और आगे लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू dx। तो पावर को छोड़कर ये मेरी बेस है, मैंने देखना है पावर को छोड़कर मेरी बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा है या नहीं। तो अब हम बेस का डेरिवेटिव देखते हैं। बेस आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, मैंने इसका डेरिवेटिव देखना है, इसका मैंने डेरिवेटिव देखना है। तो डेरिवेटिव यहां पर आप 2x स्क्वायर का भी लेंगे, ठीक है, और डेरिवेटिव यहां पर आप 4x का भी लेंगे जैसे आप डेरिवेटिव लेते हो। उसके बाद आपके पास ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x स्क्वायर का लेना। ठीक हो गया, यहां पर 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लोगे।
तो ये dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -4। ये 2 जो बाहर पहले से लिखा है वो तो वैसे ही रहेगा आपके पास, और जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, क्योंकि डेरिवेटिव लेते हुए आप कहते हो पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर दोगे, और पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखो तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। तो ये 2 2 आपके पास आ जाएगा 4x -4। ठीक है, अब यहां से मुझे नजर आ रहा है 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर मेरे पास रह जाएगा x -1। ठीक है, अब ये वाली चीज तो मेरे पास आगे पड़ी है। ठीक है, ये जो पूरी यहां तक आपके पास है ना, ये तो आपके पास आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन के बाद आगे आपको चाहिए उसका डेरिवेटिव भी। ठीक है, अगर आगे डेरिवेटिव भी पड़ा है, dx का मतलब है आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर आप इंटेग्रल का साइन डाल दें। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास है, आगे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो देखो x -1 तो आपके पास आ रहा है, डेरिवेटिव में मिस क्या हो रहा है 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये मेरा फंक्शन रहा, ये मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, और आगे dx मुझे ये बता रहा है कि मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो इंटीग्रेट कैसे करना है, पावर में एक ऐड करना है। जब आप 8 में 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 9, और उसी से आपने डिवाइड कर देना है। तो ये 9 4 आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास x²/4 - x/2 raised to power 5, और आगे लिखा हुआ है x -1 into dx। ठीक है, अब आप ये पावर को छोड़कर आपने इस बेस का डेरिवेटिव देखना है आगे मौजूद है, अगर मौजूद है तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड। ठीक है, तो आपके पास बेस अब है जी x²/4 -x/2। ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव देखना है आगे पड़ा है कि नहीं, तो डेरिवेटिव ले लो। x² का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x। ठीक है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है 4। x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है 2, तो ये आपके पास कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा x/2 -1/2। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने 1/2 कॉमन कर लिया। जब मैंने 1/2 कॉमन कर लिया तो यहाँ मेरे पास रह जाएगा x -1। ठीक है, आपने इस चीज से परेशान नहीं होना, ये मैंने 2x/4 कैसे लिख दिया। आप अगर वो वैसे ही करना चाहते हो d/dx लगाकर कि डेरिवेटिव आपका इस सारे के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आप कहते हो डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी है, डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी है, उसके बाद 4 कांस्टेंट है तो आपके डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, और 4 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही बाहर जाके भी डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो फिर न्यूमिनेटर में आप 1 लिखोगे। ठीक है, और x² का आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग कर लो। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि x² का डेरिवेटिव 2x है, 4 तो कांस्टेंट है उसने वैसे ही साथ रहना है, बाहर भी निकालूंगी तो भी रहना तो उससे साथ ही है ना। x आपके पास x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, 2 कांस्टेंट है उसने आपके पास वैसे ही नहीं, जहां पड़ा है उसने वही रहना है। अगर न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कटिंग कर दी, यहां से मैंने 1/2 कॉमन किया, मेरे पास x -1 आ गया। अब आप देखो फंक्शन ये है मेरे पास, ये सारा मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन के ऊपर मेरे पास पावर आई हुई है 5। ठीक है, उसने जो फॉर्मूला लिखा था उधर उसने n लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पावर 5 है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है कि आगे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव हो, पावर को छोड़ दो फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 1/2x -1 है, इसका मतलब 1/2 मिसिंग है। ठीक है, इट मीन्स कि अब मैंने अंदर 2 से डिवाइड करना है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया था और बाहर 4 से डिवाइड किया था, लेकिन अब मुझे इसके साथ जो 2 है वो मेरा डिवाइड में आ रहा है। इट मीन्स मैंने अंदर 2 से डिवाइड करना है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जिससे मैं डिवाइड कर रही हूँ उससे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है। अब ये मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, आगे dx पड़ा है तो मैंने सिंपली इसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड, तो पावर 6 आएगी और उसी से डिवाइड करेंगे। आपकी मर्जी, आप यहाँ नीचे 6 लिख लें या आप इधर साइड पे 6 लिख लें। अब ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास आ जाएगा 1/3 x²/4 -x/2 raised to power 6 plus c। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 x² + 8 का स्क्वायर रूट है नीचे, जब ऊपर जाएगा तो पावर आपके पास -1/2 हो जाएगी,
और ऊपर पहले से लिखा हुआ है 2x और dx। ठीक है, अगेन मैं पावर को छोड़कर देखने लगी हूँ बेस का मेरे पास आगे डेरिवेटिव है कि नहीं। तो पावर को छोड़ दें आप, बेस का डेरिवेटिव देखो, जब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 8 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, तो 2x प्लस 0 आपके पास 2x ही होता है। और ये देखो ये आगे पड़ा है, तो ये आपका फंक्शन है। फंक्शन के ऊपर पावर आपकी आ रही है -1/2। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और आगे आपके पास पड़ा है dx। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप सिंपली पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड। तो -1/2 में जब आप 1 ऐड करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम आपके पास +1/2 आ जाएगा और नीचे भी आपके पास +1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में 1 है, फिर उसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2 × x² + 8 रेज़ टू पावर 1/2 + c। ठीक है, और 1/2 का मतलब है आपके पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। यहां पर x की पावर 3 + 4 होल पावर 3 है। ऊपर लाऊंगी पावर नेगेटिव हो जाएगी और साथ ऊपर लिखा हुआ है 3x² dx। यहाँ पे अगेन आप पावर को छोड़ें और बेस का डेरिवेटिव देखें क्या आगे पड़ा है। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² होता है, 4 का तो 0 हो जाना है, तो फिर इसका डेरिवेटिव आपके पास है जी 3x², 4 का आपके पास हो जाना है 0। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो x³ का डेरिवेटिव आपके पास 3x² है और 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 है, तो 3x² + 0 करेंगे तो 3x²। तो ये देखो ये आपका फंक्शन, ये फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है। और dx का मतलब है कि आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट में सिर्फ तब भी कर सकती हूँ जब उसका डेरिवेटिव आगे हो। तो अगर डेरिवेटिव आगे है तो आपने सिंपली पावर रूल लगाना है, पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड। जब मैं -3 में 1 ऐड करूंगी, -3 में जब मैं 1 ऐड करूंगी आई गेट -2। ठीक है, तो -2 ऊपर पावर में भी आ जाएगा और -2 से ही मैंने डिवाइड करना है, और क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर चुकी हूं तो फिर आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जी 9x - 3x² का स्क्वायर रूट और आगे लिखा हुआ है 3 - 2x × dx। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है इस सारे के ऊपर पावर है 1/2। आप या स्क्वायर रूट डाल लें या आप 1/2 डाल लें। ठीक है, 1/2 डाल लें, आपको जरा क्लियर हो जाएगी पावर। ठीक है, इसके ऊपर पावर है 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट डला हुआ है। ठीक है, अब आपने इस पावर को छोड़कर अपनी इस बेस का डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, डेरिवेटिव आपने 9x का भी देखना है, डेरिवेटिव आपने -3x² का भी देखना है। यहां लिख देती हूँ, डेरिवेटिव आपने देखना है 9x - 3x² का। ठीक है, तो जब आप 9x का डेरिवेटिव लेंगे, 9 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आप सिर्फ x का लोगे तो x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर 3 आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x² का लेना है। तो जब आप x² का डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव वाला पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस कर दोगे, और पावर को छोड़कर अगर आप अपनी इस बेस का डेरिवेटिव देखोगे भी तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 - 3 2 are 6x। ठीक है, अब यहां से मुझे नजर आ रहा है कि 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास 3 3s are 9 होता है, माइनस का साइन एज इट इज, 3 2s are 6 होता है। ठीक है, तो आप देखो आपके इस फंक्शन का डेरिवेटिव में ये वाला पार्ट तो आगे पड़ा है, तो क्या मिसिंग है आपके पास, ये 3 मिसिंग है। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब ये मेरा फंक्शन, ये मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस dx का मतलब है कि मैंने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेट मैंने कैसे करना है कि अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो सिंपली मैंने पावर में एक ऐड करना है और इसी चीज से मैंने डिवाइड भी कर देना है। अब जब आप 1/2 में 1 ऐड करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3/2। यहाँ पे भी जब आप 1/2 में 1 ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, उसके बाद ये 2 आपका फिर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे ये 3 और ये 3 आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/9, 9x - 3x² की पावर 3/2 + c।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के। सबसे पहले ना आप छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको जरा जहन में रखें। आपने देखा था कि e की पावर x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो ना तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप e की पावर x को इंटीग्रेट भी करते हो तो भी आपके पास आंसर e की पावर x ही है, ठीक है, प्लस c। दूसरी चीज होती है कि अगर e की पावर x की जगह पर आपके पास f ऑफ x हो, यानी कि खाली x ना हो, x के अलावा और भी कुछ हो, तो फिर आप कैसे उसको इंटीग्रेट करते हो? तो फिर बात वही है कि आपके पास जो फंक्शन ऊपर आ रहा है ना e की पावर के ऊपर, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो यही आपके पास आंसर है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, आप यहां पर देखें, अगर आपके पास लिखा हो ना e की पावर 2x, ठीक है, dx, तो ये फॉर्मूला आपसे ये कह रहा है कि e की पावर में ये जो ये लिखा है ना, इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो e की पावर 2x है और आगे 2x का डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आएगा। तो फिर 2 नहीं है तो 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 से आप डिवाइड भी कर लो, ठीक है। अब e की पावर 2x का आगे डेरिवेटिव है तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन e की पावर 2x खुद ही होगी और बाहर जो ये 2 है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे यही कह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन e की पावर में आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, अगर उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर ये खुद ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास e की पावर x माइनस 8 इंटू dx। अब मैंने चेक करना है कि ये जो इसकी पावर में x माइनस 8 आ रहा है, क्या उसका डेरिवेटिव मेरे पास आगे पड़ा है? e की पावर में आपके पास है x माइनस 8, आपने चेक करना है कि अगर आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा है ना तो फिर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ये खुद ही है, ठीक है। तो चलें x माइनस 8 का डेरिवेटिव देख लेते हैं। x माइनस 8 है आपके पास, तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 हो जाएगा और 8 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 आपके पास 1 ही होता है। तो 1 तो हर जगह मौजूद है, आपके पास यहाँ पर 1 पड़ा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन ये खुद ही है और आगे आपने प्लस c ऐड कर देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास लिखा हुआ है e की पावर x स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। आपने देखना है कि ये जो e की पावर में लिखा है क्या इसका डेरिवेटिव आपके पास आगे पड़ा हुआ है, क्या आगे जो चीज लिखी हुई है क्या वो e की पावर में जो लिखा है उसी का डेरिवेटिव है? तो चेक कर लेते हैं। आपके पास e की पावर में लिखा है x का स्क्वायर प्लस 4x, जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा 2x, 4 आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, जब आप x का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4, यहां से आपके पास 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 2, 2s और 4 होता है, ठीक है। तो आप देखो आपको आगे ये चीज तो पड़ी हुई है, तो डेरिवेटिव में क्या मिस है? 2 मिस है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो अब ये मेरे पास e की पावर में जो लिखा था उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, इट मींस इसकी इंटीग्रेशन ये खुद ही है, ठीक है। और साथ जो 1/2 मेरे पास आ रहा है वो आएगा और आगे प्लस c। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपके पास एक और रूल आ गया। अब आप याद रखते जाएं, एक पावर रूल था आपके पास, एक कांस्टेंट मल्टीपल रूल था, एक पावर रूल
एक कांस्टेंट मल्टीपल रूल कि कांस्टेंट ने इंटीग्रेशन से बाहर जाना ही जाना है, चाहे अकेला कांस्टेंट है तब भी बाहर जाना है, अगर वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी कांस्टेंट ने मेरे इंटीग्रेशन से बाहर जाना है। दूसरा आपके पास पावर रूल था। पावर रूल क्या है कि पावर को छोड़कर आप देख लो आपकी बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, अगर बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड, और अगर बेस का डेरिवेटिव आगे नहीं है तो आप देख लो क्या मिस है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। फिर जब आप आगे डेरिवेटिव बना लो तो पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आपने ई की पावर के लिए पढ़ा कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर आ रही है, ई की जो पावर में लिखा है उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर आगे डेरिवेटिव है तो ई की पावर में जो भी लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वो इटसेल्फ खुद ही होती है, शर्त ये कि उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव पढ़ा। ठीक है, अब अगला रूल जो है वो आपके पास ये है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो आपके पास ये फिर जो नीचे फंक्शन लिखा होता है वो लॉग में आ जाता है। अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो फिर आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि यही फंक्शन आपके पास लॉग में आ जाता है। ठीक है, अब मेरे पास है -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकती, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। पहले आपके पास आपने देखा कि कुछ भी अगर नीचे होता था ना तो हम उसको ऊपर ले जाकर उसकी पावर नेगेटिव कर देते थे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे काम करती हूँ कि मैं कहती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं ऊपर ले आई तो ऊपर आगे इसकी पावर हो गई -1। ठीक है, और आगे मेरे पास लिखा हुआ है जी -x dx। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तरीका गलत है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्यों गलत है वो सुन लें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 की आपके पास पावर है 1। ठीक है, आप कहते हैं हम इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर ऊपर ले जाके माइनस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं जी पावर छोड़कर हम देख लेते हैं आगे डेरिवेटिव है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाता है 2x और 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आपके पास 0, तो 2x प्लस 0 इसका मतलब है आपको 2x चाहिए। ठीक है, तो फिर 2 मिसिंग है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया, और मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसकी पावर -1। ठीक है, अब मैं अगर पावर को छोड़कर देखूं तो मेरे पास आगे डेरिवेटिव है, सिर्फ ये माइनस एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको आप बाहर निकाल दें। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चे टीचर्स को तंग कर रहे होते हैं तो टीचर उनको जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर यहाँ माइनस आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो आपके पास इतना राइट तो है कि आप उसको पकड़ के बाहर निकाल दें। ठीक है, आगे आपके पास है 2x dx। अब आप पावर को छोड़कर देखो तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड। लें जी, पावर में एक ऐड करें जरा, जब आप -1 में एक ऐड करेंगे तो आपके पास 0। ठीक है, और उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो लो जी आपके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, तो ये तो अनडिफाइंड नहीं हो गया, हो गया ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में पावर 1 आ रही है ना, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है पावर अगर 1 आ रही है तो उसको ऊपर ले जाकर आपने माइनस नहीं करना। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर में पावर 1 आ रही है ना तो इट मीन्स कि उसकी इंटीग्रेशन का आंसर लाजमी लॉग में जाएगा, और लॉग में उसी सूरत जाएगा जब उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो। ठीक है, लॉग में उसी सूरत जाएगा जब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो। समझ गए मेरी बात। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में पावर 1 आ रही है तो उसको ऊपर ले जाकर एक तो नेगेटिव नहीं करना, दूसरा आपने यहीं से समझ जाना है कि अगर आपकी डिनोमिनेटर की टर्म पावर 1 आ रही है तो इट मीन्स कि आपकी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में जाना है, और अगर लॉग में जाना है तो फिर उसके लिए आपको ये चेक करना जरूरी है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x, क्योंकि 5 का तो आपके पास 0 हो जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 2x। ठीक है, और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि 2 मिसिंग है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद डेरिवेटिव मेरे पास सिर्फ 2x है, ये जो चीज है ये तो एक्स्ट्रा आ रही है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो मैंने ये नीचे वाले फंक्शन को लॉग में लिख देना है और आगे प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इसने भी यही किया ना कि अगर f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है
तो उसने इस एफ ऑफ एक्स को लॉग में लिख लिया और आगे प्लस सी। तो नीचे वाले का जब ऊपर डेरिवेटिव आपके पास मौजूद हो, पावर ना हो इसके ऊपर, यानी कि 2 ना हो, पावर -2 ना हो, 3 ना हो, तो लॉग में जाता है। अगर पावर 1 होगी सिर्फ उसी वक्त लॉग में जाएगा, अगर 1 से बड़ी या 1 से छोटी होगी फिर नहीं लॉग में जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं 22 से लेकर 28 तक, वो सारे जो हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करते हैं। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वो नहीं है आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस जी, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं, 22 से 27 फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 28 में है जी आपके पास, अब यहाँ देखो नीचे लिखा 4 - x²/2, इस सारे की पावर कितनी है 1, इसका मतलब आंसर लॉग में जाना है। ठीक है, अब लॉग में जाना उसी वक्त है जब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो। तो चेक कर लेते हैं 4 - x² का डेरिवेटिव आपके पास क्या है। जब आप 4 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, जब आप x² का डेरिवेटिव लेंगे, या तो आप ऐसे कह लो कि जब आप डेरिवेटिव लोगे x² का, तो यहां पर ये 2 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में है तो 2 डिनोमिनेटर में बाहर जाएगा, तो फिर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 1, और डेरिवेटिव आप सिर्फ लोगे x² का। ठीक है, तो जब आप x² का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव वाला पावर रूल लगेगा। डेरिवेटिव वाला पावर रूल आपको क्या कहता है कि पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस कर देंगे, और पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -x बच रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये -x ऊपर पड़ा है। ठीक है, एक तो ये तरीका है डेरिवेटिव का, दूसरा ये है कि 4 कांस्टेंट है, 4 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव आपके पास पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर दें, और नीचे जो 2 लिखा है वो वैसे ही, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपके पास -x आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती और आपने कांस्टेंट को बाहर ही निकालना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एनीवेज दोनों तरीके से डेरिवेटिव आपके पास -x आ रहा है, तो ऊपर भी आपके पास -x लिखा है, इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाला फंक्शन जो है वो आपका लॉग में आ जाएगा और आगे +c। ठीक है, अब अगर आपको ये आ जाता है, वैसे तो आपके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको आई थिंक सो जहां तक मेरा नॉलेज है 20 मार्क्स से आपको MCQs आते हैं और बाकी 80 मार्क्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स उसने A-B पार्ट बना दिया होता है, ठीक है, और वो क्वेश्चंस दे देता है, कभी 5 दे देता है, कभी 6 दे देता है बाकी 80 मार्क्स के लिए ना, तो उसने कभी 4 दे देता है, कभी 5, और कभी कभी उन 4 और 5 जो क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं, और समटाइम्स पार्ट्स नहीं होते, उसने एक ही क्वेश्चन दिया होता है, वो आपको वैसे बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होता, और वही उसने सवाल 20 नंबर का दिया होता है, तो ये इस तरह डिफरेंस होता है। ठीक है, एनीवेज अगर ये सवाल आपको आ जाए 5 नंबर का तो क्या आप बस ऐसे लिखेंगे? फिर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, जो आपकी आगे 6.2 भी है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी देख लो। फिर मैं क्या करती हूँ, ये जो नीचे वाली टर्म होती है ना इसको मैं लेट कर लेती हूँ t के इक्वल, और अब मैं डेरिवेटिव लेती हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव मैं कैसे लेती हूँ कि x² का डेरिवेटिव मेरे पास 2x है। डेरिवेटिव यहाँ पर देखना, जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो ना तो फिर आपने डेरिवेटिव जरा ध्यान से लेना है। x की पावर 2 है, जब डेरिवेटिव लूंगी पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करूंगी, x की पावर 1 रह जाएगी, और पावर को छोड़कर अगर बेस का डेरिवेटिव देखूंगी तो आपने यहाँ डिफरेंशियल लगाना है लाजमी। ऊपर जिस तरह आपने क्वेश्चन किया उसमें आप डिफरेंशियल ना लगाओ, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला उसने इसी तरह से लिखा हुआ है, पहले फंक्शन है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव है, और आगे dx भी हो। ठीक है, और इस सारे के ऊपर उसने कहा था पावर अगर n भी हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, पावर में एक ऐड करते हो, उससे डिवाइड। ठीक है, उसने बस इतना कहा कि फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, साथ dx लाजमी हो, तो उसमें हम ये कह रहे थे कि फंक्शन है, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, dx का मतलब है कि आपने इसके लिए हाथ से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आप अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हो। जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना तो फिर हमने इस dx को भी चेंज करना है। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब आप x² का डेरिवेटिव लोगे आप कहोगे पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया तो यहाँ पर x की पावर 1 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर जब आप अपनी इस बेस का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव आपके पास डिफरेंशियल आ जाएगा dx। ठीक है, और नीचे जो 2 है वो वैसे ही, और इसी तरह जब आप यहाँ t का डेरिवेटिव लोगे तो t का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू t लेना है।
तो जब आप t का डेरिवेटिव लोगे तो आपने ये नहीं कह देना 1 हो गया, t का डेरिवेटिव dt, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कहीं y आ जाए तो y का आपने डेरिवेटिव लेना है तो आप वहां dy लिखते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये कंपलसरी है, ठीक है, कि y का डेरिवेटिव से मुराद होती है डिफरेंशियल। y का डिफरेंशियल आपके पास dy है। जब आपने x स्क्वायर ओवर 2 का डेरिवेटिव लेना है तो आप डेरिवेटिव लोगे जैसे लेते हो, और आगे आपने अपनी बेस का डिफरेंशियल लेना है, तो x का डिफरेंशियल आपके पास dx है, यहाँ पर t का डिफरेंशियल आपके पास dt है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस एक्स dx आएगा, और माइनस एक्स dx आपके पास इक्वल आ गया dt के, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये माइनस एक्स dx, ये पूरी चीज आपके पास dt के इक्वल आ गई है, और इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 को मैंने फर्ज किया हुआ था t, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर dt बन जाएगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास माइनस एक्स dx था, ठीक है, और ये वाली चीज किसके बराबर आई है, dt के, तो ऊपर dt बन जाएगा, नीचे मेरे पास t बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे मेरे पास लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और इसको मैंने फर्ज किया कि ये t के इक्वल है, तो फिर नीचे मेरे पास t बन जाएगा। अब ये फिर वही बात है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो, ठीक है, t का डेरिवेटिव आपके पास 1 यहाँ पड़ा है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें, आपने अभी पढ़ा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो और फंक्शन नीचे हो, फंक्शन के ऊपर पावर ना हो कोई, और साथ dx का मतलब है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो आपके पास ये नीचे वाला फंक्शन जो है ये लॉग में चला जाता है। अभी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो अब मेरे पास नीचे वाला फंक्शन t है, इंटीग्रेट मैंने विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ठीक है, और t का मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर मैंने इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो फिर मैंने डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t चेक करना है कि क्या ऊपर पड़ा है। तो t का डेरिवेटिव मेरे पास 1 है, वो ऊपर पड़ा है, तो फिर ये नीचे वाला फंक्शन जो है वो मेरा लॉग में चला जाएगा, ठीक है। और t आपके पास था क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आया, और जो आपने डायरेक्ट लिखा था ये देखें उससे भी आपके पास यही आंसर आया। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज बताती चलूं, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना ये बड़े मजे की चीज है। जब आप डेरिवेटिव लेते हो लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेते हो, तो आप कहते हो लॉग के साथ जो टर्म लिखी होती है उसको 1 ओवर करके लिख दें, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। तो जब आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो तो वो आपके पास लकीली 1 ही हो जाता है, तो ये आपके पास 1 ओवर x आता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब आपने डेरिवेटिव लिया log x का तो आपके पास 1 ओवर x आया, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये डेरिवेटिव इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा log ऑफ x। इसका मतलब कि आपके पास 1 ओवर x dx की इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है log ऑफ x, ठीक है। तो ये वही चीज है कि x नीचे है तो नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव देख लो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर पड़ा है तो ये log में आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको ऐसे भी पता है ना कि 1 ओवर x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, तो इसका मतलब 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log x होगी, ठीक है। तो उलट चलते हैं, अगर log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x है तो अगर मैं 1 ओवर x को इंटीग्रेट करूंगी देन आई ऑलवेज गेट बैक log ऑफ x, ठीक है। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 से 27 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके पास इंटीग्रेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं उसके लिए पहले हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होती है, जैसे हमने डेरिवेटिव्स देखे थे, फिर हम उनको अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उसका हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।